और हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका भी हमारे शो पे। लेकिन डॉक्टर मेहरोत्रा, मैं आपके पास आना चाहूँगा, अपार्ट फ्रॉम जैसा कि मैम ने बहुत कैटेगोरिकली बताया विस्तार से कि कैसे बच्चों की वेल बीइंग और उनके मेंटल हेल्थ और साथ ही साथ में सेल्फ एस्टीम से जुड़े हुए इश्यूज उनको आ रहे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ये इस तरह के इफेक्ट्स उनका दूसरे ऑर्गन्स पर किस तरह के इफेक्ट पड़ रहे हैं? न सिर्फ आंखों और मेंटल हेल्थ की मैं बात कर रहा हूं, बल्कि आगे चलकर क्या हार्ट या दूसरे ऑर्गन्स पर भी कोई असर हम आशंका व्यक्त कर सकते हैं कि पड़ेंगे ज्यादा स्क्रीन टाइम से? सर, Screen time has become a very important risk factor for developing heart disease, cardiovascular. The known fact, इसमें कोई शक ही नहीं है। आँख important चीज है because through eyes we are seeing this, but eyes no not the only, full body is affected. Brain जब भी मैम भी कर रही थी attention brain पे असर कर रहा है। जहाँ तक कार्डियक का इशू है कि अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक आप लोग स्क्रीन का यूज करते हैं तो ये देखा गया है कि जो 20s में आप कर रहे हैं 30s में यू गेट द रिजल्ट ऑफ दैट फॉर्म ऑफ इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड ओरल हार्ट डिजीज। इसमें कहीं कोई शक नहीं। जो रीजन है इसके होने के, इट इज नॉट ओनली स्क्रीन टाइम, उस दौरान क्या होता है। आवर सिस्टम इज टोटली ऑन अलर्ट। हम लगातार उसमें देख रहे हैं, जो हम कुछ देख रहे हैं खासतौर से अगर सोशल मीडिया पे हैं तो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है उसके अंदर, लगातार देख रहे हैं। तो अटेंशन स्पैन वाली बात जो मैं कह रही हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर नर्वस सिस्टम इज ऑन कंटिन्यूस अलर्ट, जो कंटिन्यूस अलर्ट मोड पे होता है तो उससे न्यूरो एंडोक्राइन एक्टिवेशन होता है। It causes generalized inflammation that result in different types of disease, including heart disease. इसके अलावा जो आप लगातार बैठ रहे हैं एक जगह, तो उसकी वजह से आप सीडेंटरी होते जा रहे हैं। लगातार एक जगह बैठने से वेट आपका बढ़ रहा है। ये देखा गया है कि यंग एडल्ट्स, मतलब नॉट ओनली यंग एडल्ट, in late teens there is very common incidence of blood pressure now. Obesity is very common in those type of groups. So this is leading to the problem. Weight gain होता है, blood pressure early हो रहा है, lack of exercise है. This leads to the development of these chronic diseases which usually occur in the later part of life. लेकिन जल्दी हो रही है, तो ये पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। इसमें कोई शक ही नहीं है कहीं से कहीं। We have to have developed etiquettes for dealing with these gadgets. They are newer technologies. They are very useful and they must be taken to task in the way they benefit us. लेकिन उसके लिए क्या एटिकेट्स हमें कैसे क्या करना है वो लर्न करना पड़ेगा हमें। फायदे बहुत हैं, नुकसान भी है, इसके नहीं कि हम बंद कर देंगे सब चीजें, लेकिन कैसे करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वी हैव टू लर्न कि कितने आवर्स, जैसे कहते हैं कि 6 to 8 आवर्स अगर वर्किंग आप उसमें आप यूज कर रहे हैं, उसके बियॉन्ड 2 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया। दूसरा क्या है कि किस तरह की स्क्रीन पे आप काम कर रहे हैं, उसकी लाइट का किधर ब्लू लाइट वाली बात हो रही है, किस तरह के उसमें आप कर रहे हैं, बीच में आप रिलैक्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आंख को लेके बहुत अच्छी बोलते हैं 20-20-20 करके एक रूल है कि हर 20 मिनट में आप नजर हटाएं, 20 फीट दूरी, कोई ऑब्जेक्टिव से 20 सेकंड फोकस करें, तो इट रिलैक्सेस द थिंग्स। आप बीच में उठ के टहल के आए, लगातार एक जगह ना बैठे रहें। जो आपकी नेक है और जो आपकी गर्दन है, यस सर, करें। एब्सोल्यूट मेहरोत्रा, आपने भी पूर्व में कई बार ये सुझाया है। मैं बहुत सारे डॉक्टर से, आप तीनों जैसे विशेषज्ञों से बात करते रहता हूँ। हर कोई कहता है कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, डिजिटल स्क्रीन से आप ग्राउंड तक पहुंचिए। अभी एक रीसेंट स्टडी बेंगलुरु से भी आई है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई ग्राउंड पे आप एक्टिविटीज़ बढ़ाइए। बट सवाल ये है कि सर उसमें एफर्ट्स लगते हैं। आज की डेट में हर कोई अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। कैसे कैसे हम खुद को मोटिवेट करें बच्चों के लिए कि हम उनको स्क्रीन से निकालकर ग्राउंड तक पहुंचाएं, आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाएं? जो आप कह रहे हैं सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हटाएं, हटा के ऐसी किस एक्टिविटी में लगाएं दे फील बेटर। वो इशू है, वो बहुत बड़े इशू है। जो जहां तक मोबाइल एटिकेट्स की बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस समय। जो बात हो रही थी कि 2 घंटे अपार्ट फ्रॉम द वर्किंग थिंग, इसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया का यूज कम से कम होना चाहिए। वो एक प्रॉब्लम वाली बात है। जो आजकल की एज है, इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन फ्लड, तो धीमे धीमे कॉन्सेप्ट पैदा हो रहा है। वो ये हो रहा है कि जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते थे, इंफॉर्मेशन फास्टिंग की जरूरत है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, क्लैरिटी उसमें कुछ होती नहीं, कंफ्यूजन बढ़ता जाता है एंड इट कॉज हार्म टू योर बॉडी और योर थिंकिंग प्रोसेस एंड विद दैट ऑन योर बॉडी।
ये देखा गया है जो यंग एडल्टहुड में जो लगातार ये चीज तो एक्सपोज हो रहे हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, उनका लेटर स्टेज में, लेटर एजेस में कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत ज्यादा डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अप टू द एक्सटेंट इन स्टडी स्ट्रोक वाज 58%, द कार्डियो इवेंट्स वर 56%, ओवरऑल कार्डियक थिंग वाज 32%, वेरी हाई। जी। तो बचने के लिए करना क्या है? सबसे पहले जो हम खुद कर सकते हैं कि अगर बात कर रहे हैं फोन पे, वी कैन वॉक ड्यूरिंग टॉक, अगर जरूरी है तो तुम टहलना शुरू करें। लगातार एक जगह बैठ के अगर आप कर रहे हैं स्क्रीन का यूज, तो बीच बीच में उठ के 20 मिनट में उठ के थोड़ा बहुत टहल के आए। आपकी जगह ऐसी हो कि जहाँ पे आपको खुद उठ के जाना पड़े, काम के एज ए पार्ट ऑफ योर वर्क, इस तरह से इसको डिवाइस होना चाहिए। बीच में जब भी आप लगातार स्क्रीन को यूज कर रहे हैं, उसमें रिलैक्सेशन के हिसाब से आपको आईज के लिए, अभी जो बात 20-20-20 वाली बात हो रही थी कि इस तरह का वो करना जरूरी है। नाइट टाइम में आपको फोन बंद होना चाहिए, प्रेफरेबली रूम से बाहर रखिए। जब आप सो रहे हैं तो नोटिफिकेशन बिल्कुल बंद होना चाहिए। फोन अगर आप नहीं भी यूज कर रहे हैं, नोटिफिकेशन एब्सोल्युटली। डिजिटल डिटॉक्स की बात मैम ने की और सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात, मुझे लगता है कि इस टर्म को ना आप इसको गांठ बांध के रख लीजिए अपने पास, और वो है इंफॉर्मेशन फास्टिंग या डिजिटल फास्टिंग, आप इसको जो नाम दें। जैसे आप व्रत रखते हैं हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, 6 महीने में एक बार, आप वीकली एक बार कम से कम ये एक इन्फॉर्मेशन फास्ट रख लीजिए। अपने आप को दूर रखिए तमाम इन्फॉर्मेशन से। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आज की डेट में जिससे जीने मरने का सवाल पैदा हो जाए। हम लोगों ने अपने दिमाग को शायद इस तरह से कुछ मिसकंसेप्शंस में ट्रेन कर दिया है कि साहब एक इन्फॉर्मेशन छूट गई तो पता नहीं हमारा क्या होगा, हमारे करियर का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। बट एक्चुअल में ये थ्रेट्स हैं नहीं, ये एक्चुअल वर्चुअल फैक्ट्स हो सकते हैं, एक्चुअल फैक्ट्स शायद नहीं है। शायद आपके ये काम आए। मैं तो इसको एक टेक अवे की तरह अपने पास लेके जा रहा हूं जो डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर निखिल, अब आप भी कोई मंत्र बता दीजिए सर कि आंखों की सुरक्षा के लिए, खास तौर से बच्चों के लिए कोई ऐसा मंत्र, कोई टिप हो सर जो आप दें तो हमें एक राह मिले। तो मैं तो पहले ये बताऊंगा कि बच्चे वही करेंगे जो पेरेंट्स करेंगे। कुछ दिन पहले मैं नींद से उठते उठते अपने फ़ोन पे व्हाट्सएप देख रहा था एंड मेरी बेटी ने मुझे बोला, डैड आप इतना ज्ञान बांटते हो, आप क्या कर रहे हो? सो दे लर्न माई एग्जाम्पल, सो दैट इज़ समथिंग वी ऑल्सो हैव टू फॉलो। तो हमने अभी एक सिस्टम बनाया है, हमने ना छोटी छोटी ऐसे सैक्स बनाई है, बैग्स जैसे, उसमें हम लोग फ़ोन डिपॉजिट करते हैं और उसको बांध के एक ट्रे में रख देते हैं। दैट हैपन्स आफ्टर डिनर एंड नेक्स्ट डे आफ्टर ब्रेकफास्ट हम उसको खोलते हैं। तो बच्चे के भी फ़ोन उसमें जाते हैं एंड दे आर नॉट वरीड के मेरे माँ बाप खोल के देखेंगे उसमें क्या है, वो बांध के रख देते हैं। दिस इज़ हाउ वी डू डिजिटल डिटॉक्स, जो सर अभी बता रहे थे और मैडम भी बोल रहे थे अबाउट एडिक्शन। सो मैं कहूँगा ये जैसे आप बोल रहे थे बार बार नोटिफिकेशन देखना है, जीने मरने का कुछ है क्या, तो उसमें से हमको निकलना है। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग थिंग है कि आंखें है हमारी नूर, तो इनको स्क्रीन से रखिए दूर। ये मंत्र है हमारा जो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा मंत्र दिया आपने। आंखें हमारी नूर, स्क्रीन से क्या, आप एक बार दोहराएंगे? स्क्रीन से रहना है दूर, स्क्रीन से रखिए दूर। स्क्रीन से रखिए, आंखें हमारी नूर, इनको स्क्रीन से रखिए दूर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो ऑन दैट नोट, तीनों मेहमानों ने 3 खास मंत्र दिए हैं। इन मंत्रों को आप अपने जीवन में आत्मसात करिए। अपनी आंखें, अपने बच्चों की आंखें, अपना सेहत, अपने बच्चों की सेहत, अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, सब संवारिए इन 3 मंत्रों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निखिल नास्ता, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा सर, थैंक यू सर। डॉक्टर भावना बर्मी, थैंक यू सो मच मैम वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें।